चंपा यानी प्लमेरिया के पौधे की केयर आप यदि अभी अच्छे से करेंगे तो बहुत जल्दी आप इसमें फ्लावरिंग ले पाएंगे। चंपा में फ्लावरिंग का समय शुरू हो जाता है स्प्रिंग के बाद, और सर्दियों में ये अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है यानी डोरमेंट हो जाता है, लेकिन पौधा मरता नहीं है। चंपा एक ऐसा पौधा है जो रोड साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, ये चंपा की कटिंग मैंने लगा रखा है, पिछले साल बरसातों में ही लगाया था और इसकी कटिंग अब लंबी तो हो गई है, इस बार इसमें शायद फ्लावरिंग होगी। चंपा जो है प्लमेरिया, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। इसे बीजों से भी उगाया जाता है और कटिंग से भी उगाया जाता है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग आप किसी भी पेड़ से थोड़ी सी मोटी सी कटिंग लेकर के और वेल ड्रेन सॉइल में दबा देते हैं तो ये सिंपली 20 से 25 दिनों में ग्रो होने लगता है। अब चंपा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो मोटी सी स्टेम आपको दिख रही है, ये अक्सर इस स्टेम के अंदर पानी भर जाता है और चंपा का पौधा खराब हो जाता है। मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से ही ये बात आपको शेयर कर रही हूँ। यदि बरसातों में चंपा गमले में लगा है और लगातार बरसात के पानी में भीग रहा है या फिर ओवर वाटर हो रहा है तो इसका स्टेम जो है गलने लगता है। वैसे तो स्टेम गलने के और भी कारण है, यदि फंगस लग जाए आपके पौधे में तब भी स्टेम पूरी पानी पानी होकर के गलने लगती है। चंपा के पौधे को रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो एक दिन कटिंग जिस दिन आप लगा रहे हैं उस दिन अच्छे से पानी दे दीजिए और फिर 1 महीने तक आपको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चंपा के पौधे से जो फ्लावरिंग होती है उसमें हल्की भीनी भीनी खुशबू होती है। चंपा के पौधे को कभी भी केमिकल खाद देने से बचना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप चंपा में खाद डालेंगे। अब चूंकि ये इसकी पत्तियां सारी गिर गई हैं, देखिए मेरे सोसाइटी में चंपा की बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे चारों तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन अभी किसी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। बेजान से ये पौधा नज़र आ रहा है, लेकिन 1 से 2 महीने लगेंगे और ये फूलों से भर जाएगा, लेकिन नई लीव्स लेने का टाइम आ गया है। तो यदि हम अभी खाद देंगे तभी हम अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये जो चंपा की कटिंग है इन्हीं से लिया है मैंने, एक कटिंग लेकर के लगाया था। चंपा की कोई भी पुरानी स्टेम लेकर के और थोड़ा सा तिरछा कट कीजिए, वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए, बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि चंपा हमेशा बड़े कंटेनर में ग्रो होगा, यदि कटिंग लगा रहे हैं बहुत छोटे में ग्रो नहीं होगा, यानी कि पॉट साइज़ हमेशा इस स्टेम के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। बड़ी सी स्टेम लगाएंगे तो भी ग्रो हो जाएगा, कम से कम 5 से 6 इंच स्टेम का साइज़ ज़रूर होना चाहिए। चंपा के न्यू पौधे को लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, और जो आप सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हैं उसमें 50% गार्डन सॉइल में आप 30% कंपोस्ट मिला लीजिए और 20% में आपको 1 चम्मच नीम की खली डालना ज़रूरी होता है और बाकी के रेशियो में सैंड मिला सकते हैं। अब यदि खाद की बात करते हैं तो इसे नाइट्रोजन कम और फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपके पास बोन मील है तो 1 चम्मच बोन मील, जैसे ये गमला मेरा 12 इंच का है तो मैं 2 चम्मच डालूंगी। यदि छोटा गमला होगा 8 इंच का यदि गमला है तो 1 चम्मच आप डालेंगे। बोन मील एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है और ये एक बार देने के बाद आपको 3 महीने तक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे सॉइल में डिज़ोल्व होता रहेगा। और रेगुलर बेस पर कौन सा खाद दे सकते हैं वो भी आगे वीडियो में बता रही हूँ। ये देने के बाद आप अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए ताकि अच्छे से ये सॉइल में मिल जाए, और फिर आप 2 मुट्ठी गाय के गोबर की खाद इसमें डालेंगे। सबसे बढ़िया खाद होता है आपके चंपा पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। गाय के गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 2 मुट्ठी डाल दीजिए। और उसके बाद जो घरेलू चीज़ आप डालेंगे वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र पहले से बना रखा है, यानी 2 केले के छिलके को 1 लीटर पानी में भिगो करके 2 दिन पहले मैंने रख दिया था। अब उसमें नॉर्मल वाटर मिला करके मैं इसमें डालूंगी, यानी कि पोटेशियम और फॉस्फोरस का यदि अच्छा इंतजाम हो जाए तो ये पौधा बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू कर देता है। पूरे दिन के सनलाइट में रहने वाला पौधा है। वाटरिंग डेली नहीं करनी है। डेली वाटरिंग करने से नुकसान ये होगा कि फ्लावरिंग नहीं होगी, पत्तियां हो सकता है ज़्यादा देखिए इस तरीके से मैंने बना के रखा है केले के छिलके को, इसमें नॉर्मल वाटर मैंने मिला लिया है और इसे आप दे दीजिए। ये जो केले के छिलके वाली खाद है ये हर एक वीक आपको देना है, लेकिन बोन मील और वर्मी कंपोस्ट 15 दिनों पर रिपीट कर सकते हैं अभी सीजन में। बोन मिल के लिए कम से कम आपको 1 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बोन मिल स्लो रिलीज होता है। यदि
पौधा आपका बहुत अच्छे कंडीशन में है तो 3 महीने तक भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। 3 महीने के बाद इसे रिपीट करेंगे। अब आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज पानी दे दिया, आप 3, 4, 5 दिनों के बाद ही पानी देंगे। जिस दिन खाद दे रहे हैं उस दिन बहुत अच्छे से पानी दे दीजिए ताकि रूट्स तक जो भी आपने खाद दिया है वो पहुंच जाए, और पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए। 10 से 15 दिन लगेंगे, और वैसे भी अब सारे चंपा पर फ्लावरिंग शुरू होने का समय हो गया है। तो यदि आपके पास नहीं है ये पौधा तो अभी कहीं से ले आइए कटिंग। रोड साइड जो चंपा के पौधे लगे होते हैं उनकी भी कटिंग आप ले सकते हैं, लाइए और वेल्ड्रन सॉइल में लगा दीजिए। फर्स्ट डे से ही आप धूप में रख सकते हैं, कोई शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हार्डी प्लांट है और इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है। अब विशेष बात क्या है कि चंपा के पौधे को ग्रो करने के लिए क्या आप ध्यान देंगे कि खाद अभी आप स्प्रिंग के बाद देना ज़रूरी है, क्योंकि डोरमेंसी से पौधा बाहर आया है। दूसरी चीज़, पानी कम दीजिए, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। और यदि आपके पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो रही है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं से भी फंगस का अटैक ना हो। यदि फंगस का अटैक हो रहा है तो 1 चम्मच आप कोई भी फंजीसाइड पानी में मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। और जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पत्तों को उलट पलट कर स्प्रे करेंगे, क्योंकि पत्तों के अंदर कभी कभी मिलीबग्स छुपे होते हैं। यदि आपने अपने पौधे की कटिंग प्रूनिंग अभी तक नहीं की है तो आप कर सकते हैं। अभी कटिंग प्रूनिंग करने से पौधा बहुत जल्दी न्यू ग्रोथ दिखाता है, और फिर आप पूरे दिन के इस सनलाइट में इसे रख सकते हैं। इसे बार बार रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती। यदि एक बार आपने बड़े कंटेनर में लगा दिया तो 3 से 4 सालों तक उसी कंटेनर में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। यदि आप इसकी धूप की रिक्वायरमेंट पूरी करते रहेंगे तो ये पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। और खाद यदि आप कम भी देते हैं तब भी ये अपने सीज़न में गुच्छों में फ्लावरिंग करता रहता है। इस तरीके से आप चंपा की केयर कर सकते हैं। किस पौधे को किस सीज़न में लगाना है और किस तरीके से आप पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।